कोई आंदोलन ही ना कर पाए। अगर छात्रों ने मिलकर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध किया है और यह ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है, तब भी भारत के संविधान की किस धारा के हिसाब से अपराध है? ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के नाम पर किसी भी आंदोलन को साजिश का हिस्सा बताना यह गोदी मीडिया की संगठित सोच और जुबान है, जो देश की संस्थाएं भी बोलने लगी हैं। हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी को नलसर कहा जाता है। अंतिम वर्ष के छात्रों ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने छात्रों पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई की याचिका की अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार कर दिया। कानून के छात्रों के रूप में हमारी यह चिंता हमारे बैच तक सीमित है। किसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संवैधानिक मूल्यों, न्याय की उपलब्धता और लोगों की समस्याओं पर सोच समझकर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दिखाई देनी चाहिए। एक ऐसे डिग्निटरी जिनका हाल का लोक आचरण, पब्लिक कंडक्ट आम नागरिकों पर पुलिस की हिंसा को खारिज करता हुआ प्रतीत होता है, उनसे डिग्री लेना नलसर में हमें दिए गए मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी से पुरजोर अपील करते हैं कि दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के विकल्प पर फिर से विचार करें। गनीमत है कि वाइस चांसलर ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र को लेकर जांच नहीं बिठा दी, बल्कि कहा कि देखते हैं ऐसा करना संवैधानिक रूप से उचित है या नहीं। आज के दौर में वाइस चांसलर इतना भी छात्रों का साथ नहीं देते। कितना शानदार पत्र लिखा है छात्रों ने अपने वाइस चांसलर को, अपने चांसलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस पर तो सभी को गर्व होना चाहिए कि आज भी भारत के कॉलेजों में नौजवान जिंदा हैं, उनके दिलों में देश धड़क रहा है, साहस है, तभी तो वे चीफ जस्टिस से भी सवाल कर रहे हैं। क्या इसके लिए उन्हें कोई सजा दे सकता है? 23 जुलाई को 70 छात्रों के बैच के पत्र के समर्थन में उनके जूनियर बैच के छात्रों ने भी पत्र लिख दिया। 25 जुलाई आते आते 2027, 2028, 2029, 2030 और 2031 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों ने भी 23 जुलाई के पत्र का समर्थन कर दिया और प्रशासन को भेज दिया। 6 पन्ने के अपने सर्कुलर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा क्या लिखते हैं, गौर कीजिए। लिखते हैं, कानून का जो छात्र देश के सबसे ऊंचे न्यायिक अधिकारी के लिए सम्मान नहीं रखता, उससे एक जिम्मेदार और समझदार एडवोकेट, शिक्षक या जज होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे लोग हमेशा ही इस प्रोफेशन के लिए एक बोझ बने रहेंगे, लाइबिलिटी होंगे। हमारा अनुभव है कि ऐसे लोग हमेशा स्ट्राइक और बॉयकॉट में शामिल रहते हैं और लीगल प्रोफेशन की छवि धूमिल करते हैं। इसी देश में पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई को सोशल मीडिया पर गालियां दी गईं। गाली देने वाले मनन मिश्रा की विचारधारा की तरफ के लोग हैं। क्या तब कोई कार्रवाई हुई? पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई ने उन गालियों को नजरअंदाज कर दिया। तब फिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की किसी बात की आलोचना इस देश में छात्र क्यों नहीं कर सकते हैं? अक्टूबर 2025 में भरी अदालत में तत्कालीन चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंका गया। वकील राकेश किशोर ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए उनके तरफ जूता फेंक दिया। एक मामले की सुनवाई में हिंदू देवता पर चीफ जस्टिस BR गवई की टिप्पणी को बहाना बनाते हुए यह सब किया गया। इसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस गवई ने कहा उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी शाम प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की, घटना की निंदा की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर को निलंबित कर दिया। जूता फेंकने की घटना के बाद अगली बार जब बेंच बैठी तो तत्कालीन चीफ जस्टिस गवई ने कहा जो हुआ वो शॉकिंग था, लेकिन वह भुला दिया जाने वाला अध्याय है, फॉरगॉटन चैप्टर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। यही नहीं, मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में भी किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तब भी चीफ जस्टिस ने यही कहा इन बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अब आपसे एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राज्यसभा के सांसद मनन मिश्रा से यह सवाल पूछेंगे
कि उन्होंने इस तरह का पत्र क्यों लिखा। क्या उनकी राजनीतिक तौर पर कोई जवाबदेही तय कर पाएंगे? क्या चीफ जस्टिस की आलोचना करने वाला इस देश के लिए बोझ माना जाएगा? उसकी नौकरी छीन ली जाएगी? उसे प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा? जिन 450 छात्रों ने हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च में 5 साल तक वकालत की पढ़ाई की, संविधान पढ़ा, उनकी आजीविका के अधिकार पर बीसीआई हमला करने कैसे चला गया कि उनका एनरोलमेंट नहीं होने देंगे? गनीमत है पत्र वापस ले लिया गया, वरना यह संविधान के साथ साफ साफ क्राइम था। पूरा पत्र आर्टिकल 21 की भावना के खिलाफ लिखा गया, जो सभी को जीने का समान अधिकार देता है। यह हमारा या किसी का भी मौलिक अधिकार है। अगर इतना कुछ करने की हिम्मत आ गई है कि किसी की प्रैक्टिस पर रोक लगाने का पत्र लिख सकते हैं, तब फिर वह भी कर दीजिए कि सांस लेने से भी रोक लगा दीजिए, जैसा कि हिटलर ने जर्मनी में किया था। क्या वो कर सकेंगे? है इतनी हिम्मत? अपने पहले सर्कुलर में मनन कुमार मिश्रा ने वाइस चांसलर से 3 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट देने की मांग की। कहा कि उन छात्रों की पहचान कीजिए जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन में अग्रणी भूमिका निभाई। सर्कुलर कहता है, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नालसार के कुछ अकादमिक स्टाफ में ग्रुपिज्म और डर्टी पॉलिटिक्स चलती है। इन लोगों ने छात्रों को भ्रमित करने और भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई है। पढ़ाने के बजाय शिक्षक कैंपस में राजनीति कर रहे हैं। यह सब मनन मिश्रा लिख रहे हैं और यह भी लिखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश में कानूनी शिक्षा का रेगुलेटर है, नियामक है। ऐसे गंभीर मामले में वह मूक दर्शक नहीं रह सकता। क्या इसे पढ़कर आपको शर्म नहीं आती? दुनिया में भारत की क्या साख रह जाएगी? किस तरह की बातें हो रही हैं इस देश के बारे में? हम किस तरह का संदेश देना चाहते हैं दुनिया को और देश के नौजवानों को? लाखों वकीलों को यह सवाल खुद से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम का विरोध करना अपराध है? विरोध करने पर उनका एनरोलमेंट बैन कर दिया जाएगा? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं पता था कि पिछले साल मई के महीने में जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हुई, तब सुप्रीम कोर्ट के बार संघ और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संघ ने उन्हें फेयरवेल तक नहीं दिया? तो क्या आप सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को प्रैक्टिस करने से रोक देंगे? जब आप सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकीलों को विरोध करने से नहीं रोक सकते, तो 5 साल तक दिन रात पढ़ाई कर कल से वकील बनने जा रहे इन छात्रों को एनरोलमेंट रोकने की बात कैसे लिख सकते हैं? यह ख्याल आया कहां से कि इस देश में जो चाहेगा आप वो कर जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल नहीं देना गुनाह नहीं है, तो इन छात्रों का अपने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के आने का विरोध करना कैसे गुनाह हो जाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भले अपना पत्र वापस ले लिया, लेकिन अपने पहले सर्कुलर में जो लिखा है वो सिर्फ उसकी सोच का हिस्सा नहीं है। इस तरह की बातें गोदी मीडिया दिन रात करता है। जेंजी को लेकर इसी तरह की बातें कही गईं, जो इस पत्र में लिखा है कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि कुछ छात्र और बाहरी लोग मासूम छात्रों को भड़काने का काम कर रहे थे। इस मामले में वाइस चांसलर की जांच के बाद कार्रवाई करेगा, लेकिन सर्कुलर जारी होने के बाद इसकी सिरे से निंदा होने लगी। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने तुरंत ही इसकी निंदा की और बयान जारी किया। Today I was shocked to see a letter written by the chairman of the Bar Council of India passing an order with regard to enrollment of students of Nalsar. Now, what has been done by the students of Nalsar, although cannot be appreciated because it's ultimately it's not an individual, it's the High Constitutional Office which they are disrespecting. But at the same time, what the Bar Council has done is completely unconstitutional, violative of the fundamental rights of these students. The enrollment process has a statutory framework. If the person is to be enrolled or not to be enrolled is to be decided at the time of the making of the application, whether he fulfills the criteria for being enrolled or not.
This kind of a blanket order saying that the entire batch should not be permitted to be enrolled is completely unconstitutional in my view, and it needs to be immediately withdrawn. जब पहले सर्कुलर का सार्वजनिक मंचों पर विरोध होने लगा तब मनन मिश्रा को सफाई देनी पड़ गई, पीछे हटना पड़ा। उन्होंने दूसरा सर्कुलर जारी किया कि पहला सर्कुलर वापस हो गया है, लेकिन पहले पत्र को उन्होंने ट्विटर पर जारी नहीं